हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसमें डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस में। तो उससे पहले हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं। तो जैसे आप पढ़े होंगे क्लास 11th में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। तो ध्यान रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ शेप डी ऑर्बिटल को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक है Eg और दूसरा है T2g। Eg उन डी ऑर्बिटल्स को कहते हैं जिनका लोब लाई करता है अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे dx² - y² को देखिए और dz² को देखिए तो आप देख सकते हैं लोब जो है डी ऑर्बिटल का वो लाई करता है अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। और T2g उन डी ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं जिनका लोब लाई करता है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे xy और x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये dxy हो गया। अगर y और z कर दे तो ये dyz हो जाएगा और x और z कर दे तो ये dxz हो जाएगा। तो हमको अब पता चल चुका है कितने तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं। अब हम लोग डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में पता करेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा डी ऑर्बिटल का। तो अब ध्यान रखिएगा एक चीज कि अगर क्रिस्टल फील्ड ऑक्टाहेड्रल नेचर का होगा तो लाइगेंड्स अप्रोच करते हैं मेटल आयन को अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। याद रखिएगा, दो लाइगेंड अप्रोच करेगा अलोंग एक्स एक्सिस, दो लाइगेंड अप्रोच करेगा अलोंग वाई एक्सिस और दो लाइगेंड अप्रोच करेगा अलोंग जेड एक्सिस। तो हम अभी पढ़े थे जो Eg ऑर्बिटल है उनके लोब्स लाई करते हैं अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन फेस करेंगे और T2g ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम रिपल्सन फेस करेंगे। तो हम कुछ ऐसा स्प्लिटिंग हो जाएगा डी ऑर्बिटल का, Eg ऊपर T2g नीचे। अच्छा, अब लाइगेंड्स दो तरह के हो सकते हैं। एक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और दूसरा होता है वीक फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड उसको हम बोलते हैं जिनमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा। पेयरिंग एनर्जी वो होता है जब एक डी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन को ओवरकम करने की जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ Eg ऑर्बिटल एंड T2g ऑर्बिटल, उसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जब डेल्टा नॉट यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो तो वो लाइगेंड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। और अगर डेल्टा नॉट P से कम हो, पेयरिंग एनर्जी से कम हो, तो उसको कहते हैं वीक फील्ड लाइगेंड। अब देखिए, मान लीजिए किसी मेटल आयन में 6 इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो और हम D6 का जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो तो देखिए हमको पता है T2g ऑर्बिटल का एनर्जी Eg ऑर्बिटल से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले T2g में जाएगा। तो ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगा। तो ये D4 हो जाएगा, ये D5 हो जाएगा और ये D6 हो जाएगा। तो मतलब Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो Eg 0 और T2g में 6 इलेक्ट्रॉन है तो T2g 6। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा डी ऑर्बिटल का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। अब हम डिस्कस करते हैं वीक फील्ड लाइगेंड के केस में, जो डिस्कस करते हैं D6 का। तो अब हम क्या करेंगे, T2g ऑर्बिटल को हम फिर से बना देते हैं। T2g ऑर्बिटल को फिर से बना दिए तो फिर से ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया। और ध्यान रखिएगा वीक फील्ड लाइगेंड के लिए डेल्टा P से कम है तो अभी पेयरिंग नहीं होगा। तो D4 जाएगा Eg में, D5 जाएगा Eg में और D6 में अब तो पेयरिंग होगा ही।
तो देख लीजिए Eg ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और T2g में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Eg2 T2g4 अगर लाइगेंड वीक फील्ड हो और कॉम्प्लेक्स हो ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब हम लोग करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ध्यान रखिएगा एक चीज, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लाइगेंड है वो मेटल आयन को अप्रोच करता है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो ध्यान रखिएगा जो T2g ऑर्बिटल है जैसे कि dxy, dyz और dxz इनके लोब्स लाइगेंड के बिल्कुल नजदीक होंगे। तो इनके लोब्स लाइगेंड के नजदीक होंगे तो इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा। एज अ रिजल्ट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग उल्टा हो जाता है, यानी कि T2g का एनर्जी ज्यादा और Eg का एनर्जी कम। यहां भी हम 2 केस डिस्कस करेंगे, एक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, एक है वीक फील्ड लाइगेंड। यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड वो होगा जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो, याद रखिएगा T स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल। और यहां पे लाइगेंड वीक होगा जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम हो। अच्छा, मान लेते हैं इसमें भी हमको डिस्कस करना है D6 मेटल आयन का स्ट्रॉन्ग फील्ड में। तो देखिए कैसे करेंगे, D1 D2, अब देखिए डेल्टा T जो है P से ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगा, D3 D4, D5 के लिए ऊपर चले जाएंगे और तो एक इसमें और एक इसमें। तो यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपको Eg में 4 इलेक्ट्रॉन है, T2g में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो Eg4 T2g2। और हम लोग D6 का ही कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड लाइगेंड में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो हम फिर से करते हैं इस प्रोसेस को। T2g ऊपर है क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा है, Eg नीचे है क्योंकि उसका एनर्जी कम है क्योंकि रिपल्सन कम फेस किया है। और हम D6 के लिए देखते हैं, याद रखिएगा यहां क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग से कम है। तो D1 D2, और ध्यान रखिएगा यहां पर पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग से कम है। D4 D5 D3 D4 D5 और D6। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 मेटल आयन का टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में अगर लाइगेंड वीक हो। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देख सकते हैं हम। Eg कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और T2g 3। तो अब हमने ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड और टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के केस में भी और वीक फील्ड लाइगेंड के केस में भी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।